गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को आज क्लास 12 के मैथ 5.5 चैप्टर जो कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है, अब लघु गणकीय अवकलन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो मुख्य फॉर्मूले हैं उसको हम जाने लॉग का। तो सबसे पहले लॉग लॉग जो होता है, छोटी एल भी लिख सकते हैं और बड़ी एल भी लिखा जा सकता है। लॉग जैसे रहेगा, यहाँ पर लॉग ए मल्टीप्लाई एम, तो इसको लिखा जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग एम, लॉग एम बट्टा एन। तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ए टू द पावर एन। तो इसको लिखेंगे एन लॉग ए। इस ढंग से लिखा जा सकता है। लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर हम लिख सकते हैं लॉग ए मल्टीप्लाई लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लिख सकते हैं लॉग ए माइनस बी, सॉरी ए बाय बी, ए बाय बी। और एक डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, वन लॉग डी लॉग एक्स बाय डी एक्स बराबर 1/x। तो इस ढंग से एक डिफरेंशिएशन, ये पहले भी हम लोग फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। और ये लॉग का मेन रूप का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो चलें आगे, अब हम चैप्टर पर चलते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले माना कि y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब दोनों और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों और लॉग लेने पर अब लिखेंगे लॉग y बराबर लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए, हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में आपको फंक्शन बताए थे कि लॉग ए मल्टीप्लाई बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी बताए थे आपको। ये फॉर्मूला यहाँ पर सेट होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग y बराबर लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस log cos 3x। अब यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहां पर देखें 1, इसको लिखा जाएगा d log y बाय dy मल्टीप्लाई dy बाय dx इक्वल टू d log cos x बटा d cos x मल्टीप्लाई d cos x बाय dx। फिर इसका करेंगे d log cos 2x बटा d cos 2x मल्टीप्लाई d cos 2x बटा d 2x मल्टीप्लाई d 2x बटा dx। ये इसका हुआ।
cos 2x का हुआ। अब cos ये cos 3x को हम लिख सकते हैं प्लस देके d log cos 3x by d cos 3x multiply d cos 3x by d 3x multiply 3 into d, ऐसे भी लिखा जा सकता है d3x by dx। तो अब आगे की ओर चले हम, तो यहां पर हो जाएगा d, तो यहां पर हम 1 by y हो जाएगा d log x by dx बराबर 1/x इंटू dy by dx बराबर, अब इसको लिखेंगे 1 by cos x मल्टीप्लाई d cos x by dx। एक फॉर्मूला होता है d cos x by dx बराबर sin x, तो यहां पर लिख सकते हैं sin x प्लस d log, यहां पर लिखेंगे 1 by cos 2x मल्टीप्लाई sin 2x मल्टीप्लाई 2, और यहां पर आ जाएगा प्लस में d log, तो यहां पर आ जाएगा d 1 by cos 3x मल्टीप्लाई sin 3x मल्टीप्लाई 3। थोड़ा आगे देखें, इसमें एक फॉर्मूला, यहाँ पर 2-3 फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ d cos x, यहाँ पर यार d cos x by dx माइनस साइन x, और यहाँ पर log cos 2x by 2x, ये 1 by 2x हो गया, और d cos 2x by 2x माइनस साइन 2x, और ये 2 बाहर है, dx by dx इसका 2 1। उसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगेगा, और तो हम इसको लिख सकते हैं 1 by y इंटू dy by dx बराबर साइन x बाय cos x माइनस हम लिख सकते हैं 10x प्लस साइन 2x माइनस 10 2x मल्टीप्लाई 2। अब यहां पर हो जाएगा प्लस cos और साइन है, यहां पर माइनस 10 3x मल्टीप्लाई 3। अब यहां पर हम लिखेंगे 1 by y इन dy by dx बराबर, आप माइनस अगर चाहे तो कॉमन ले ले, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 10x प्लस 10 2x 2 10 2x और 3 10 प्लस हो जाएगा 3 10 3 इंटू 10 3x। अब dy by dx बराबर हम लिख सकते हैं, ये y इधर आ जाएगा तो माइनस y इंटू 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। अब इसको हम समीकरण 2 मान लें। अब आगे देखें, तो देखिए यहां पर y की वैल्यू लिखेंगे समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y बराबर जो हमारा समीकरण था समीकरण 1, वो मान y में दिया तो माइनस तो लिख लेंगे पहले, और y का जो वैल्यू है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, जिसे हम माने थे y की जगह पुट कर दिया। अब ये जो निकला है 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ये हमारा जो है जवाब हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा जवाब हो गया। प्यारे बच्चों, आप केयरफुली से इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगले हिसाब की ओर हम चलें, तो देखिए 2 नंबर हिसाब कर रहा है, रूट अंडर दिया गया है। आप लोग को सबसे पहले ये जानिए कि एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये
x का पावर हाफ। तो इस पूरे का पावर हम हाफ लिख सकते हैं इस ढंग से। तो इसको लिखा पहले मान लेंगे, माना y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। तो y बराबर यहाँ पर देखें दिया हुआ है, मान लिया इसको हम सबसे पहले इसको पावर के रूप में लिखेंगे। y बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बट्टा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। सब का पावर जो हो जाएगा हमारा, ये पावर हो जाएगा हमारा कितना, हाफ। अब लिखेंगे दोनों और लॉग लेने पर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो दोनों और क्या लेंगे, लॉग। लॉग लेने पर दोनों और जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बट्टा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 पावर हाफ। इसको हम अब इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, लॉग y बराबर, सरल करें तो एक फॉर्मूला यहाँ पर हम आपको बताए थे, लॉग a टू दी पावर n बराबर n लॉग a। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो हाफ लॉग क्या हो जाएगा, हाफ लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बट्टा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये हो जाएगा आपका। तो इसको हम आगे की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए लॉग y बराबर, हाफ को इधर ही रहने दे, लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये डिवाइड है, यहाँ देखे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, लॉग m बटा n। तो इसको लिख सकते हैं लॉग x माइनस 1 इंटू, इसको बड़ी ब्रैकेट रखें और यहाँ पर मझली ब्रैकेट का प्रयोग करें। ये अपॉन है तो यहाँ माइनस लॉग x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। तो इस ढंग से ये निकल कर आ रहा है। अब इसका फिर सरल करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ वो भी नोट कर लीजिए आप लोग, लॉग a बटा b बराबर लॉग a माइनस लॉग b। ये फॉर्मूला हम यूज किए हैं यहाँ पर। अब देखिए लॉग y बराबर, इसको हाफ लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो होगा इसको लिखा जाएगा लॉग x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। ये हो गया आपका, और यहाँ पर माइनस लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5। ये आपका हो गया। ये जो यहाँ पर जो टूटा है वो टूटा है लॉग a इंटू बी। a इंटू बी बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग a प्लस लॉग b। इस फॉर्मूला पे हमने इसको सरल किया है। अब आगे देने, अब इतना करने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर हाफ डी लॉग
एक्स माइनस वन बट्टा एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पर होगा डी एक्स माइनस वन बाय डी एक्स प्लस डी लॉग इसका कर रहे हैं एक्स माइनस टू बाय डी एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई डी एक्स माइनस टू बाय डी एक्स, इसका हो गया। अब यहाँ पर माइनस आ गया लॉग, तो यहाँ पर लिखेंगे डी लॉग एक्स माइनस थ्री बाय एक्स डी एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स माइनस थ्री बाय डी एक्स। अब फिर आएगा यहाँ पर प्लस डी लॉग एक्स माइनस फोर बाय डी एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई डी एक्स माइनस फोर बाय डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस डी लॉग एक्स माइनस फाइव बाय डी एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई डी एक्स माइनस फाइव बाय डी एक्स। अब इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब आगे की ओर चले हम, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, यहाँ देखिए डी लॉग एक्स, तो यहाँ पर होगा वन बाय एक्स माइनस वन। अब डी एक्स बाय डी एक्स वन और इसका जीरो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वन हो जाएगा प्लस डी वन बटा एक्स माइनस टू, इसका मल्टीप्लाई हम वन करेंगे और माइनस हो जाएगा हमारा वन बटा माइनस वन बटा, यहाँ पर माइनस वन बटा एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई भी करेंगे वन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें प्लस में डी, तो इसका हो जाएगा वन बटा एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई वन हो जाएगा। अब डी एक्स, तो इसको लिखेंगे प्लस वन बटा एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई वन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का जो होता है वो जीरो, जैसे डी एक्स बाई डी एक्स वन, डी वन बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो वन ही हो जाएगा। तो अब हम चले इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन बाय टू, यहाँ पर लिखेंगे वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टू माइनस, अब गुणा कर दें माइनस से तो हो जाएगा वन बाय एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाय एक्स माइनस फोर माइनस वन बाय एक्स माइनस फाइव। अब हम क्या करेंगे, y को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर वन बाय टू वाई, ये y उधर चला गया, तो वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टू माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाय एक्स माइनस फोर माइनस वन बाय एक्स माइनस फाइव, यह समीकरण हमारा दो हो गया। अब आगे चलें, तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण दो में y का मान रखने, अब y का जो मान है, y जो माने थे हम वो चीज रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर हाफ y का जो मान था रूट अंडर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बट्टा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। अब ये ब्रैकेट, अब ये जो है ये लिख देना है वन बाय वन एक्स माइनस वन प्लस वन बाय एक्स माइनस टू माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाय एक्स माइनस फोर माइनस वन बाय एक्स माइनस फाइव, ये आपका जवाब हो गया। तो इस ढंग से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। कुछ कारणवश हम आपको वीडियो नहीं डाल रहे थे, अब से वीडियो डाली जाएगी पर डे, और कल 15 अगस्त है, सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।
और अपने घर में ही वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पढ़ने का काम करें, समझने का काम करें। जो भी आपको कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम हो, उस जो भी हिसाब में प्रॉब्लम हो रहा है उस हिसाब नंबर, कम से कम हिसाब नंबर और चैप्टर का नाम आप लिख कर कमेंट कर दें, हम वो हिसाब को आपको वीडियो डाल देंगे। तो ये पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।